अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमजा वसीम TSX एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट की बात की जाए तो आज की मार्केट तकरीबन 267 पॉइंट के साथ पॉजिटिव साइड पे बंद रही। इंडेक्स 42,340 की सतह के करीब बंद रहा। वॉल्यूम्स को देखा जाए तो 71 मिलियन का काम कैसी 100 इंडेक्स में हुआ, जबकि ऐसी ऑल शेयर में सिर्फ 138 मिलियन का काम हुआ, जिसकी वैल्यू 5 बिलियन बनती है। तो वॉल्यूम्स हम देखते हैं तो डे ऑन डे बेसिस पे वॉल्यूम्स के अंदर डिक्लाइन है, और कैसी ऑल शेयर के अंदर तो एक अच्छे खासे वॉल्यूम्स के अंदर हम कमी देख रहे हैं। बाकी अगर आज के इंडेक्स की बात की जाए तो अल्लाह का शुक्र, जो हमने लेवल दिया था 4200 का, वो जैसे ही एक बार तो मार्केट ने आपको बताए गए थे लेवल, आप लोग बताया गया था 4200 टूट पर 42,300 पे आएगा, और वो एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल होगा। और आप देख सकते हैं कि 300 के लेवल से मार्केट ने 42,300 के लेवल के पास कितनी सख्त रेजिस्टेंस फेस किया। और एक बार नहीं, एक तो आप देख सकते हैं शुरू में एक जब हाई का प्री ओपनिंग वॉलेटिलिटी में, और उसके बाद मार्केट ने सेवरल बार उस लेवल को स्ट्राइक किया। तो हमारे लेवल्स आप लोग को कल भी बताया गया था, बहुत ज़्यादा रिसर्च से बनाए गए हैं, टेक्निकली एनालाइज किया गया है। जब लो साइड पे 42,900 का 41,900 का था, अगर वो ब्रेक होता मार्केट नीचे जाती। तो लेवल वाइज आप देख सकते हैं मार्केट ने हमारे बहुत ही रिस्पेक्ट दी हमारे लेवल्स को, और उस पर बहुत ज़्यादा ही एक अच्छा रिएक्शन देखने को मिला। मज़ीद देखते हैं स्टॉक वाइज, तो हमने कुछ स्टॉक्स दिए थे कल के दिन आपको, सिस्टम्स दिया था कि ये 500 के पास जा सकता है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज 500 के पास भी जाते हुए दिखाई दिया, और क्लोजिंग एग्जैक्टली 500 रुपये पे आई, तकरीबन 12 रुपये 62 पैसे प्लस साइड पे बंद रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये कॉल भी सक्सेसफुल रही। आपको कल OGDC के हवाले से बताया गया था, OGDC ने आज 73.20 का हाई मारा और 72.70 पे क्लोज रहा। स्टिल अच्छा मार्केट को बीट ही करता हुआ नज़र आया। फिर आपको पायोनियर सीमेंट के हवाले से बताया गया था कि 62.50 62 के पास आप इसको देख सकते हैं, और आज अगर आप आज इसकी मूवमेंट को देखें तो इसे 62 रुपीज़ 8 पैसे का लो मारा, और इस वक्त क्लोज रहे 63 रुपीज़ 76 पैसा के पास जाए, इससे 64 का हाई लगाया, मतलब कि 62 का लो लगाने के बाद इसने 64 का हाई लगाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लेवल्स भी बहुत अच्छी तरीके से काम आए। हमने जो आपको एनालाइज करके दिया था, मार्केट ने उसको बेहतरीन तरीके से उस पर एक रिएक्शन दिखाया। मज़ीद अगर हम देखते हैं टॉप एक्टिव स्टॉक्स में, तो देख सकते हैं सिस्टम्स आपका टॉप कंट्रीब्यूटर रहा, फिर हपको हो गया, फिर HBL, फिर लकी सीमेंट, PSO, BAHL, POL, यूनिटी, UBL, FFC, मारी, ईफर्ट, OGDC, PPL, फातमा फर्टिलाइजर आज मार्केट को पॉजिटिव साइड पे रखते रहे। जहाँ नेगेटिव साइड पे एंग्रो कॉरपोरेशन हम देख रहे थे, आज एंग्रो अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन आखिर में इसके अंदर हमने एक पैनिक सेलिंग देखने को मिली। इसके अंदर एंग्रो ने आज एक हाई लगाया तकरीबन 269 के पास, और अभी क्लोज रहा है 259 के पास। अगले स्टॉक है आप देख सकते हैं EPCL, दाऊद हरकुलस, मरी, FFPL पैकेजेस, PRG, एबर्ट, FABL, MLCF, शिफा, पायोनियर, PHX, SNGP और FCCL। देखिए अब थोड़ा अगर हम आज के सेशन की बात करें, देखिए अगर आप आज सेशन को देखते हैं ना मार्केट में, तो मार्केट में हमें मूवमेंट देखने को मिली है, लेकिन वो उन स्टॉक्स में जैसे कि सिस्टम्स टेक्नोलॉजी स्टॉक्स जो आपको कल बताया गया था, जिनको इंटरेस्ट रेट बढ़ने से कोई इफेक्ट नहीं होगा। उसी साइड पे अगर हम वो स्टॉक्स देखते हैं जैसे कि सीमेंट, तो जो सीमेंट के स्टॉक हो गए जैसे चिराग सीमेंट, पायोनियर सीमेंट, इनमें हमने स्टिल आज प्रेशर देखा। नो डाउट इनके अंदर लो साइड से बाउंस बैक आया, लेकिन स्टिल ये लोग नेगेटिव में क्लोज रहे। ठीक है, तो सीमेंट में हम उस तरीके की रैली नहीं देख पा रहे। आप देखिए मैपल लीफ आज तकरीबन 24 रुपये 75 पैसे का लो मारा। ठीक है, आज ये भी नेगेटिव रहा। तो सीमेंट्स में ओवरऑल हम प्रेशर देख रहे हैं। आज हमने किस में बाउंस बैक देखा, जो जिसके अंदर इंटरेस्ट रेट का कोई इम्पैक्ट नहीं आना, और आपको बताया भी खास यही गया था कि उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करें जिसके ऊपर इंटरेस्ट रेट में बढ़ने से एज सच कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। जैसे आपको ऑयल एंड गैस का बताया गया, आपको टेक्नोलॉजी का बताया गया, तो वो अब आपको दिख रहा है कि मार्केट में उसकी रिफ्लेक्शन दिख रही, जो मैंने आपको बताया था। बात करते कमोडिटीज़ में हम क्रूड ऑयल की, तो इस वक्त क्रूड ऑयल $79.08 के पास चल रहा है, $1.84 पॉजिटिव है। तो इस वक्त थोड़ा वंस अगेन हाई साइड पे आ चुका है क्रूड ऑयल। अगली चीज़ गोल्ड को देखा जाए, इस वक्त $14 वो भी पॉजिटिव साइड पे है, जहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 62 तकरीबन 177 पॉइंट प्लस साइड पे रही, और आज ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड करती हुई नज़र आई। टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात की जाए तो WTL का स्टॉक टॉप एक्टिव परफॉर्म करता रहा पे। यूनिटी के अंदर हमने अच्छा बाउंस बैक देखा, तकरीबन 92 पैसे पॉजिटिव रहा पे। कि इलेक्ट्रिक का स्टॉक आज इसके अंदर एक्टिविटीज़ देखने को मिली, 1 पैसे नेगेटिव रहा पे। BAFL 37 पैसे प्लस रहा, DFML 20 पैसे, GCIL गनी केमिकल इंडस्ट्रीज़ इसके अंदर मुसलसल नेगेटिविटी देख रहे हैं। आज ये XY से 10% बोनस दिया था, तो इसके अंदर आज भी नेगेटिविटी कंटिन्यू रही।
तकरीबन 1 रुपये नेगेटिव रहा। हफ्को का स्टॉक आज पॉजिटिव परफॉर्म करता रहा तकरीबन 1 रुपये 74 पैसे के साथ। फिर EPCL के अंदर आज नेगेटिविटी देखने को मिली। TRG का स्टॉक 44 पैसे नेगेटिव और टेलीकार्ड 5 पैसे नेगेटिव। जहाँ टॉप एडवांसेस की बात की जाए तो तकरीबन सभी लिक्विड स्टॉक है, लेकिन जैसे मुदाम हो गया इसके अंदर कुछ हद तक काम हुआ है। जहाँ टॉप डिक्लाइन साइड पे तकरीबन सभी लिक्विड स्टॉक से हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। अब चलते टेक्निकल चार्ट पर, देखते टेक्निकली मार्केट में आगे कैसी मूव बन सकती है। तो देख सकते हैं आज की कैंडल पॉजिटिव बन रही और हमने यही देखा कि मार्केट जो है जो कल आपको दिखाया गया था 200 के मूविंग एवरेज, उसके पास से सपोर्ट ले ली है मार्केट ने। तो ओवरऑल क्लोजिंग पॉजिटिव है। वॉल्यूम्स के अंदर थोड़ी हम नेगेटिविटी देख रहे हैं। जब वीकली हिसाब से देखें तो आज ये दूसरा दिन था इस वीक का और अभी तक मार्केट तकरीबन 563 पॉइंट्स नेगेटिव है इस वीक के अंदर। अब हम थोड़ा समझते हैं मार्केट के सिनेरियो को। देखिए इस वक्त मार्केट ने, हम सब जानते हैं जो मार्केट ने एक हाई लगाया था 43,100, उधर से हमने मार्केट में एक नेगेटिविटी देखी है और इस वक्त तक जो मार्केट ने लो लगाया है वो है कल का लो वो था 41,960 के आसपास। ठीक है, तो ये मार्केट ने जो गिरावट की वो अराउंड 1200 पॉइंट बनती है। इस 1200 पॉइंट के अगेंस्ट मार्केट के अंदर हम लोग ने एक रिकवरी देखी है और जो मार्केट ने लो लगाया था उधर से अगर हम देखें आज के हाई तक तो मार्केट अराउंड उस 1200 पॉइंट के अगेंस्ट 470 पॉइंट्स अपने आप को रिकवर कर चुकी है। तो मार्केट को अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो मार्केट ने अपना प्रीवियस लो को एक ब्रेक किया, तो मार्केट ने एक न्यू लो तो दिया ही है। और इस वक्त जो मार्केट है वो एक रिकवरी दिखा रही है। क्या कर रही है मार्केट? वो एक रिकवरी दिखा रही है। किस चीज़ की? जो मार्केट ने ये जो 1200 पॉइंट गिरी है, ये से उसकी रिकवरी दिखा रही है मार्केट इस वक्त। अब मैंने एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है। स्विंग हाई जो कि 43,100 है और स्विंग लो जो कि 41,965 है। इधर मैंने एक फिबोनाची प्लॉट किया और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इमीडिएट रेजिस्टेंस आ रही है मार्केट की वो है 42,400, जहाँ पे 38% का रेशो लाई करता है। 38% का रेशो मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये जो मार्केट ने गिरावट की है 1200 पॉइंट का जो 38% बनता है, उसको आप ऐड कर दें मार्केट के लो से तो फिर ये आपके पास लेवल आ जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अब मार्केट 42,400 का जो लेवल है, अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर ब्रेक एंड सस्टेन करती है तो नो डाउट आप मार्केट में मूवमेंट क्या देखेंगे, मार्केट को मज़ा अगेन अचीव करता हुआ मार्केट आपको अचीव करती हुई दिखाई देगी तकरीबन 42,550 से लेकर 680 का लेवल। इधर हम मार्केट में एक यहाँ तक मार्केट आती हुई आप लोग को फिर दिखाई दे सकती है और फिर मोस्ट लाइकली यही होगा कि मार्केट यहाँ से एक रेजिस्टेंस फेस कर जाए और मार्केट के अंदर वंस अगेन प्रेशर हम देख सकते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग आप देख सकेंगे। जिन्होंने नीचे माल बाई किया होगा वो भी यहाँ पे माल प्रॉफिट टेकिंग करते हुए आप लोगों को नज़र आएंगे। तो 680 तकरीबन अगर मैं इसको राउंड ऑफ करके 700 का ही लेवल समझ लूँ तो इसके ब्रेकआउट पे फिर हम कहेंगे कि अब मार्केट के अंदर नेगेटिविटी में कमी आ चुकी है, क्योंकि अभी तो क्या है कि मार्केट सिर्फ रिकवर कर रही है। 42,680 के ऊपर हम कहेंगे कि मार्केट के अंदर नेगेटिविटी में कमी आ गई है। उससे पहले हम सिर्फ यही कहेंगे कि मार्केट इस वक्त सिर्फ रिकवर कर रही है। नेगेटिविटी में इस वक्त एक पॉज आ चुका है। इसी चीज़ को अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखूँ तो देखिए अगर कल के दिन मार्केट 42,400 को ब्रेक करती है ना तो मार्केट आपकी किधर तक जा सकती है? जैसे पहले भी बताया 42,550 से लेकर तकरीबन 700 तक की, 500 से 700 की रेंज समझ लीजिए। अगर आप देखें तो अभी से ही ग्राफ थोड़ा आपके हाई साइड पे आ चुका है। तो अगर यहाँ से मार्केट मजीद थोड़ा बढ़ती है और 500 से 700 की रेंज में आती है तो आप ये देख सकेंगे कि उस वक्त आपके जो 15 मिनट का जो ग्राफ है RSI वो उस वक्त ओवरबॉट पोजीशन के अंदर आ चुका। तो हाई साइड पे आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। अच्छा अगर आपको सपोर्ट लेवल की बात करूँ तो 42,150 के पास मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके अंदर ब्रेक करती है तो वंस अगेन हम वही मार्केट के अंदर सूरत हाल, एक नेगेटिविटी की सूरत हाल वंस अगेन पैदा होता हुआ देख सकते हैं। फिर जो अगला सपोर्ट लेवल होगा वो 41,900 तकरीबन 50 का लेवल होगा और उसके बाद 41,700 का लेवल, 750 का लेवल और उसके बाद 41,500 का लेवल। तो इस वक्त सिर्फ मार्केट रिकवर कर रही है, हाई साइड पे आती है मार्केट तो मार्केट के अंदर आपने थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग करके चलना है। स्पेशली अगर आपके सीमेंट स्टॉक इस वक्त क्या कि आपके ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है, तो अगर उनके अंदर रिकवरी आती तो उनके अंदर आपने खुसूसन हाई साइड पे जाकर प्रॉफिट टेकिंग डेफिनेटली देख सकेंगे।
तो इंट्राडे ट्रेड्स के लिए अगर आप सीमेंट को टारगेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के लिए इस वक्त थोड़ा दूर आ जाए। कल भी ये बताया था, इंट्राडे ट्रेड के लिए आप सीमेंट स्टॉक्स को डेफिनेटली वॉच आउट कर सकते हैं। पहला जो हमारे पास स्टॉक है, आप लोगों को मार्केट के हवाले से बता दिया कि मार्केट इस वक्त रिकवर करेगी। अब चलते हैं और रिकवर करेगी अगर, तो हाई साइड पे आपने मैक्सिमम प्रॉफिट टेकिंग करनी है। आप लोग को पूरा अब आपको सिनेरियो समझा दे गया है मार्केट के हवाले से कि मार्केट इस वक्त किस पोजीशन में ट्रेड कर रही है। ठीक है, तो इस पोजीशन में स्पेशली ज़रूरी होता है कि आप स्टॉप लॉस के साथ काम करें। ठीक है ना, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ इस वक्त काम करना ज़रूरी है। स्टॉक वाइज बात करते हैं तो पहला स्टॉक हमारे पास मौजूद है, वो है मैपल लीफ। मैपल लीफ जाहिर सी बात है दूसरे सीमेंट के साथ साथ हमने मैपल लीफ के अंदर भी एक गिरावट देखी। और इस वक्त बात करें तो मैपल लीफ एक बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल एरिया के पास आ चुका है। प्रीवियसली भी हमने इसी सपोर्ट लेवल से इसको उठते हुए देखा था। अब अगर हम बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम में, तो देखिए डेली टाइम फ्रेम में भी ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड पोजीशन में आ चुका है। ऑल्दो थोड़ी गुंजाइश है, लेकिन इस वक्त ये काफ़ी तक ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर आ चुका है। इसको आप मज़ीद बेहतर देख सकते हैं आवर्ली टाइम फ्रेम में। देखिए आवर्ली टाइम फ्रेम में अगर आप इसको देखते हैं तो हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है। और 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर आप देखते हैं तो ओवरसोल्ड के साथ साथ अब इसके अंदर हम लोग एक बुलिश डाइवर्जेंस भी बनता हुआ देख सकते हैं। मकसद ये कहने का कि प्राइस न्यू लोज दिखा रही है, लेकिन RSI आपको हायर लोज दिखा रहा है, जो कि एक बुलिश इंडिकेशन है। इसका अंदाज़ा आप यूँ भी कर सकते हैं कि देखिए जब ये गिरा मैपल लीफ और जब इस हफ्ता लो लगाया तकरीबन 24 रुपये 75 पैसे के आसपास, तो हमने इसमें वॉल्यूम के साथ थोड़ी बाइंग आती हुई देखी है। तो मैपल लीफ भी क्या कि गिरा हुआ कहाँ से अगर आप देखते हैं इसका स्विंग आए तो 28 रुपये। इसने लो फिल वक्त जो लो लगाया वो 24 रुपये तकरीबन 75 पैसे का लगाया है। अब क्या चांसेस रह सकते हैं कि देखिए दो तरीके की ट्रेड बनाई जा सकती है, लेकिन ये बता दूं कि इसमें आपने बहुत लंबा नहीं खेलना। अगर आप ट्रेड लेते हैं, एक तो हो सकता है करंट रेट पे आपने ट्रेड ली, तो करंट रेट पे अगर आप ट्रेड लेते हैं तो स्टॉप लॉस आपने 24 रुपये 50 पैसे के पास लगाना है। ठीक है, और जो आपका रेजिस्टेंस लेवल या टारगेट जो बनेगा वो होगा, तो टारगेट्स आपके सामने लिखे हैं तो 25 रुपये 50 पैसे पहला टारगेट, 26 रुपये 40 पैसे और 26 रुपये तकरीबन 82 पैसे का आप लोग अपना टारगेट बना सकते हैं। दूसरा क्या तरीकाकार रह सकता है वो ये कि अगर आप इसको 25 रुपये 50 पैसे के ऊपर ट्रेड करता हुआ पाएँ तो फिर आप ट्रेड ले सकते हैं और टारगेट 26 रुपये 40 पैसे और 26 रुपये 82 पैसे बना सकते हैं। तो आप लोग को समझा दिया गया कि इसके अंदर ट्रेड कैसे बनानी है। मैं यही रिकमेंड करता हूँ, चाहे तो आप करंट ट्रेड पे भी इसके अंदर बाइंग का देख सकते हैं। तो सीमेंट्स में खाली मैपल लीफ ही नहीं हो गया, दूसरे सीमेंट्स भी हो गए, उनके अंदर आप इंट्राडे पोजीशंस तो इजीली बना सकते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर ये याद रखना है कि इसमें लालच नहीं आपको आनी चाहिए आपके अंदर, क्योंकि आप ऐसा देखें तो आप सीमेंट्स में गुड न्यूज़ क्या है? गुड न्यूज़ ये क्या है कि अब तो इंटरेस्ट रेट बढ़ चुके हैं, इनके प्रॉफिट मार्जिन वैसे ही डिक्लाइन हो जाएंगे, तो ऐसा कोई फंडामेंटल कोई बुलिश रीज़न नहीं है। हाँ, सिर्फ ये है कि देखिए इस बार जो फ्लड्स आए तो उसमें अब जब इंफ्रास्ट्रक्चर की वापसी वंस अगेन बनेगा तो ये गेंस के सेल्स के अंदर कुछ इजाफा हो जाएगा। लेकिन अगर इनकी कॉस्ट प्राइस ही महंगी होगी तो फिर इनकी अर्निंग्स इतनी अच्छी शो ही नहीं हो पाएगी आपके लिए। तो ऐसा कोई बहुत बुलिश इसमें फंडामेंटल रीज़न फ़िलहाल मुझे तो कोई दिखाई नहीं देता हुआ नज़र आ रहा है। अगला जो स्टॉक है वो बड़ा ही अच्छा स्टॉक है, वो है मिचेल फ्रूट फार्म्स लिमिटेड MFFL। देखिए इसकी बात की जाए तो एक तो आप इसको थोड़ा अगर लंबे बिग टाइम फ्रेम में देखते हैं, अगर मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम में दिखा दूँ थोड़ा बिग व्यू, इसके वजह से मैं काफ़ी कमेंट का इसमें आता था। खैर मेरा तो देखिए मिचेल फ्रूट फार्म्स ने रिसेंटली एक डबल बॉटम लगाता हुआ नज़र आया है, और डबल बॉटम में भी वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखते हैं तो इससे डबल बॉटम लगाता हुआ नज़र आया है। और RSI की बुलिश डाइवर्जेंस है, एक्सट्रीम बुलिश डाइवर्जेंस है, जिसका जो इम्पैक्ट है वो आपको 116 के ऊपर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये इसका नेकलाइन रहेगा ब्रेकआउट, क्योंकि ये गिरा हुआ कहाँ से स्टॉक है 400 रुपये से, 400 रुपये से गिरा हुआ है, और इसके अगेंस्ट अभी तक इसमें ऐसे बिग रिकवरी आई नहीं। तो 116 का लेवल ब्रेक करते तो हम इसमें बिग लेवल 150 200 250 300 के भी लेवल्स देते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन वो कब 116 120 के ऊपर सस्टेन होने पे। ठीक है, फंडामेंटल वाइज आप देखें तो ऐसा कुछ नहीं है, कंपनी की अर्निंग भी काफ़ी नेगेटिव है, तो फंडामेंटल वाइज तो मैं इसमें कुछ आप लोगों को नहीं कहूँगा। ठीक है, लेकिन ये कहते देखिए ये गिरा था कम वॉल्यूम के साथ साथ, और अब वॉल्यूम्स आना इसमें लगने शुरू हुए हैं।
तो इसलिए अब ये है अट्रैक्टिव। अच्छा, अगर हम थोड़ा शॉर्ट टर्म के इसमें बात कर लेना, तो शॉर्ट टर्म में मैं अगर आपको आवरली टाइम फ्रेम या एक काम करता हूँ 2 आवर में मजीद 2-3 आवर्स में आपको मजीद बेहतर समझ में आएगा कि देखिए इस वक्त क्या इसके अंदर सिलसिला है कि ये एक हायर हाई का सिलसिला इसके अंदर चल रहा है। क्या इसने पहले एक हाई लिया और अब ये आप देख सकते हैं पहला जो लो था वो 75 रुपये, फिर इसने एक लो हाई लगाया 88, फिर इसने एक लो लगाया तकरीबन 75 और उधर से अभी इसने रैली की 101 तक, ठीक है, अपर कैप सिलसिला लगा था। तो एक हायर हाई का इसके अंदर सिलसिला जारी है। और अब हम क्या देख रहे हैं कि अब इसके अंदर ये जैसे रैली की, अब इसका अगेंस्ट उसने अपने आप को एडजस्ट किया है। और अगर आपको मैं एक दिखाऊं, यहाँ पे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेवल है, ये जिस रेट पे इस वक्त चल रहा है बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेवल है। आप देख सकते हैं पहले इसने इससे सपोर्ट ली है, तकरीबन ये तकरीबन लेवल बनता है 85 का। इधर आप देखते हैं तो इसने 5 अक्टूबर के दिन इस लेवल से सपोर्ट ली, फिर इसने रेजिस्टेंस ली 3 नवंबर, फिर इसने रेजिस्टेंस ली 16 नवंबर और अब वंस अगेन ये इस लेवल के पास आ रहा है। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाई करती है। और अगर आपको मैं एक फिबोनाची वाइज भी दिखाऊं तो इसने जो रैली की तकरीबन 75 से कहाँ तक की 101 तक, तो इसका भी जो 61% रेशो लाई करता है वो 85 के ही लेवल के पास लाई करता है। तो 88 से 85 का लेवल बड़ा ही अच्छा लेवल है। अच्छा, अगर मैं आपको मजीद 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाऊँ तो 15 मिनट में ये एक बुलिश डाइवर्जेंस शो कर रहा है। तो डिप्स पे आता है, इसके अंदर आप डेफिनेटली एंट्री देख सकते हैं। यहाँ पे एक तो तरीकाकार है आपने डिप्स पे एंट्री की, ठीक है। दूसरा तरीकाकार ये हो सकता है आप ब्रेकआउट का इंतज़ार करें और ब्रेकआउट का जो लेवल आएगा वो 9150 के पास आएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसमें काम कर सकते हैं, डिस्प्ले ले सकते हैं। बेहतरीन टेक्निकल वाइज है, ठीक है। फंडामेंटल वाइज मैं इसके बारे में एक अल्फाज भी नहीं कहूँगा, ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें ना इतना रिसर्च किया है। जहाँ तक देखा है नेगेटिव में अर्निंग और जो इसकी बुक वैल्यू है वो भी कुछ खास नहीं है, तो इसलिए तकरीबन 28 रुपये इसकी बुक वैल्यू है। हाँ, एक जो अच्छी चीज़ है वो ये कि इसकी मार्केट कैप 2 बिलियन है और इंटरप्राइज वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन 2.2 बिलियन है। तो आसपास चल रही इंटरप्राइज वैल्यू और मार्केट कैपिटलाइजेशन। बहरहाल अगला जो स्टॉक हमारे पास मौजूद है वो पार्क इलेक्ट्रॉन है। पार्क इलेक्ट्रॉन को देखा जाए तो एक तो ये इंपॉर्टेंट लेवल पे आ चुका है। अच्छा, पार्क इलेक्ट्रॉन के हवाले से आप ये सुन लीजिए कि ये आजकल लेस वॉलीटाइल स्टॉक बन चुका है, मतलब इसके अंदर इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं आती प्राइस के हवाले से, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दूसरे स्टॉक से, ठीक है। अच्छा, अब करंटली बात की जाए पार्क इलेक्ट्रॉन की, तो देखिए पार्क इलेक्ट्रॉन अगर मैं 15 मिनट में आपको मज़ीद बेहतर तरीके से दिखाऊं तो इसने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेवल बना लिया है, तकरीबन 15 रुपये 20 पैसे का। अच्छा, प्रीवियसली भी इस लेवल से बाउंस बैक हुआ है और इस बार इसने हम लोग को यहाँ पे डबल बॉटम दिखाया है और बड़ा मजबूत करता हुआ इस लेवल को दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि RSI की भी बुलिश डाइवर्जेंस हम लोगों को दिख रही है। इस वक्त जो इसके पास रेजिस्टेंस मौजूद है वो 15 रुपये 60 पैसे का, जैसे ही ब्रेक करता है 15 रुपये 80 पैसे से 16 रुपये पहला इसका टारगेट होगा और दूसरा जो लेवल आएगा वो 16 रुपये 20 से 30 पैसे का आएगा। तो टारगेट्स थोड़े छोटे हैं, लेकिन ये कि क्योंकि ये आजकल थोड़ा लेस वॉलीटाइल हो चुका है, तो अगर आपको डिप पे मिलता है तो मज़ीद बेहतर हो जाएगा। डिप पे मिलता है तो आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं तकरीबन 15 रुपये 20 पैसे का। तो 15 रुपये 30 पैसे तक मिलता है तो आप तकरीबन 50 पैसे तक तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। तो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 15 रुपये के करीब का और ट्रेड ले सकते हैं। अगला जो स्टॉक है वो है डबल जी एल के हवाले से बात की जाए तो उसने रिसेंट एक हाई लगाया था 17 रुपये 7 पैसे का, उसके बाद से मुसलसल एक डिक्लाइन साइड पे है और इसने एक लो लगा लिया है इसके अगेंस्ट 15 रुपये 50 पैसे के करीब का। अभी करंटली बात की जाए तो प्राइस न्यू लोस दे रही है, उसी के बरक्स RSI के अंदर हम स्ट्रॉन्ग बुलिश डाइवर्जेंस देख रहे हैं, हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है। जहाँ अर्ली टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं तो अर्ली टाइम फ्रेम में भी हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन में है। तो अगर कोई करंट रेट पे बाई करता है तो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं तकरीबन 15 रुपये 50 पैसे का। टारगेट तकरीबन 16 रुपये 35 और 16 रुपये 80 पैसे का बना सकता है, ठीक है। तो डबल जी एल को भी आप लोग के सामने बता दिया। ओवरऑल मार्केट की सूरत हाल आपके सामने रख दी है। मार्केट अगर मजीद अप साइड आती है तो प्रॉफिट टेकिंग करके चले, इंट्राडे तक सीमित रहे। उसके अगर जो मैंने कुछ स्टॉक्स आप लोग को बताए स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो उसके अलावा आप कोशिश करें कि हाई साइड पे माल बेचते रहे। इंट्राडे के लिए आपके सीमेंट सेक्टर्स अच्छे हैं, स्टील सेक्टर्स इंट्राडे के लिए खाली अच्छे हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ इस वक्त आपने काम करना है, ठीक है। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।